नमस्ते, जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे, मस्त होंगे। और देखिए, मैं 2 दिन पहले एक अपडेट दिया था एसएससी जीडी 2024 के बारे में, जो इसमें भर्ती में कुछ लोगों को जो नोटिस आ रहा है, जो कुछ फर्जी काम किए हैं, ख़ास करके जो 2 जगह से फॉर्म अप्लाई किए हैं उसके बारे में, और रिज़ल्ट डिले के बारे में। और देखिए, अभी क्या है, आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए। जहाँ तक जो मुझे पता चली और जो मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिएगा, ठीक है ना। और ये लुक देख के आप लोग घबराइएगा नहीं। एक्चुअली मैं अभी ट्रेनिंग में हूँ, कोबरा कमांडो में, ठीक है। चलिए, वीडियो में हम बात करेंगे, और इसमें सबसे ज़्यादा हमारा जो पॉइंट रहेगा कि एसएससी जीडी 2024 का रिज़ल्ट कब आने वाला है, और जो बिड ओपनिंग का डेट था उसका क्या हुआ। सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो बिड ओपनिंग का डेट पे डेट जो जा रही थी, कभी 14 जून तो 19 जून, 26 जून, और ये आज 2 महीने से कंटिन्यू चलते आ रहा था, ठीक है ना। और आईटीबीपी इस एजेंसी को फाइनल नहीं कर पा रही थी। तो इसमें क्या है कि जो अभी लास्ट डेट आपका बिड ओपनिंग का दिया गया था वो 26 जून को दिया गया था। और ये चीज़ आप देखिएगा कि हमेशा जो आईटीबीपी थी या एसएससी जो भी थी, जब भी बिड ओपनिंग का डेट एक्सटेंड करना होता था तो 2 दिन 3 दिन पहले बता दिया होता था। लेकिन इस बार आज 27 जून है और इसका बिड ओपनिंग का डेट, लास्ट डेट आपका 26 जून को था, और अभी तक कोई नोटिस नहीं। इसके मतलब साफ स्पष्ट है कि आपका जो बिड ओपनिंग का जो एजेंसी क्लियर होना था वो एजेंसी अब फाइनल हो चुकी है। यानी पूरी तरह से एसएससी आईटीबीपी को जो आपका नोडल एजेंसी बनाई है, और आईटीबीपी जो एक एजेंसी हायर कर रही थी आरएफआईडी के लिए, वो एजेंसी भी आपका कंफर्म है, ये क्लियर हो चुका है। यानी सारा काम जो है, सब चीज़ कंप्लीट हो गया है। बस एसएससी का सिर्फ एक पंगा है कि यानी जो आपका क्या बोलते हैं, जो भी लड़के फर्जीवाड़ा किए थे उनको नोटिस दे रही, तो हमें लगता है ये भी काम अब समाप्त ही हो गया है। कुछ कुछ बचा हुआ है, जो भी है हमको लगता है ये भी जल्दी ख़त्म कर लिया जाएगा। और आपको लगता है रिज़ल्ट जो है अब बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो आप लोग घबराइए नहीं, और जितना आप लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं और जितना अपसेट हैं रिज़ल्ट को लेके और टेंशन में हैं, अपनी फ़िज़िकल की तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो मैं कहता हूँ अब तो कम से कम जागिए। एक तो सबसे पहले आप लोगों को खुशखबरी मिला कुछ दिन पहले कि आपका वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है, 25,000 से 26,000 से 46,000 हो गया सीधा सीधी। उसके बाद आपका इधर बिड ओपनिंग का एजेंसी क्लियर हो गया है, ठीक है ना। तो अब तो जागिए कम से कम, जो भाई हमारे नहीं रनिंग कर रहे अब जागिए। अब मैं बात करूँगा कि रिज़ल्ट कब तक आ सकता है इसमें। तो देखिए, रिज़ल्ट जो है ना, अब ऑलरेडी बिड ओपनिंग का डेट क्लियर हो गया, यानी सारा काम एसएससी का क्लियर हो गया। मुझे लगता है आज 27 दिन हो गया। अगर ये रिज़ल्ट हो सकता है कल शाम तक भी आ जाए, यानी इस महीना का अंत तक आ जाए तो बहुत बेटर की बात है। लेकिन अगर खूब मैक्सिमम बढ़ेगा आपका रिज़ल्ट रेट, खूब बढ़ेगा, तो यानी आपका जुलाई, 10 जुलाई, 8 जुलाई, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा मैक्सिमम। और ये बढ़ने का सिर्फ उम्मीद यही है कि जो फर्जीवाड़ा लड़के लोग किए हैं उनको नोटिस देने में और उनका जो भी उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई वो होने में जो टाइम लगेगा, इसके अलावा सारा काम निपटा लिया गया एसएससी की तरफ से, या तो नोडल एजेंसी हो या फिर जो आरएफआईडी के लिए एजेंसी, ये सारा चीज़ कंप्लीट कर लिया गया है। यानी आपका रिज़ल्ट बहुत जल्द आ जाएगा। और अगर सारा चीज़ आपका सब सही रहा है, यानी सारा चीज़ अगर कंप्लीट हो गया तो हो सकता है 2-4 दिन के अंदर अंदर मिल जाए। लेकिन मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 10 जुलाई से ज़्यादा नहीं जाने वाला है। और अगर 10 जुलाई तक आपका रिज़ल्ट आ जाता है, यानी कि आपका फिज़िकल है 10 अगस्त के आसपास स्टार्ट होने की बहुत सारी संभावना है। आपके पास समय ही कितना बचेगा। और ये जो बहुत सारे हमारे भाई ये इस चीज़ का फ़िक्र कर रहे हैं ना कि अगस्त में आपका बारिश स्टार्ट हो जाता है तो कैसे रनिंग हो गई। भाई देखिए, एसएससी और नोडल एजेंसी के पास बहुत सारे कैंप होते हैं और बहुत सारे ग्राउंड होते हैं, एरिया होते हैं, और वो जल्दी ग्राउंड में ना, ग्राउंड के अलावा उनके पास पक्का ग्राउंड होता है, रोड होते हैं। हो सकता है आपको 2 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, या एक चक्कर ही होता है। हम लोग जब रनिंग किए थे ना तो पक्का ग्राउंड था, और एक राउंड पूरा मारना था, वो 5 किलोमीटर का। तो बारिश से कोई मतलब नहीं है, और इस चीज़ का बिल्कुल फ़िक्र नहीं करें। रिज़ल्ट आएगा, फिज़िकल लेना ही लेना है। और इसमें एक और बात है कि जो अगली वैकेंसी आनी है अगस्त में आनी, हो सकता है कुछ दिन उसमें डेट एक्सटेंड हो, हालांकि अभी तक उसके बारे में कोई अता पता नहीं है कि डेट एक्सटेंड होगा। एसएससी की तरफ से भी क्लियर है कि 27 अगस्त के आसपास ही आपका वैकेंसी आने वाली है, ठीक है ना।
तो लेकिन इससे ये साफ स्पष्ट पता चलता है कि एसएससी अपने काम में तत्पर है और एक्शन मोड में है। तो आप भी अपने एक्शन मोड में आइए और ये कभी चिंता नहीं कीजिए कि अगली बरसात आने वाली है या जो भी है, एसएससी अपना काम कर रही है, बरसात में करवाए, गर्मी में करवाए, ठंडा में करवाए, आपको अपना काम करना है। आप अपना काम कर चुके हैं, एग्ज़ाम लिख चुके हैं, अब रिजल्ट आनी, उसके बाद आपको अपना काम करना फिजिकल को लेकर, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नहीं सोचे, आपका प्री ओपनिंग क्लियर हो गया, एजेंसी जितना भी नोडल एजेंसी या अदर एजेंसी क्लियर होना था हो चुका है, उसके बाद वैकेंसी इंक्रीज होना हो चुका है, जो भी फर्जी वाले किए हैं उसका काम चल ही रहा है, यानी पूरे तरह से एक्शन में है। आप अपनी एक्शन में रहिए और अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए और पुरजोर तरीके से कीजिए। अगर 10 जुलाई के आसपास, यानी हम मैक्सिमम बताएं 10 जुलाई से ज़्यादा नहीं जाने वाला है, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे हो, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। हो सकता है ये आज कल में भी देखने को मिल जाएगा, क्योंकि एजेंसी क्लियर हो चुका है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी में एकदम भरपूर लगे रहिए। और एक चीज़ और मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जो बहुत सारे हमारे भाई ये बोल रहे हैं ना कि रिज़ल्ट आने के बाद हम तैयारी करेंगे, अब नहीं है आपके पास समय, ठीक है। अब जागिए, उठिए और रनिंग कीजिए, ठीक है ना। और पुरजोर रनिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है। आप देख ही रहे हैं अभी वैकेंसी के क्या मारामारी। और इसके अलावे भी मैं बताता हूँ, जो भाई रनिंग कर रहे हैं, अगर आपको समय मिलता है ना, बहुत सारे एसएससी के अभी वैकेंसी आने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप अपनी रनिंग के साथ साथ अपनी एग्ज़ाम की तैयारी में भी लगे रहिए, ताकि हो सकते इससे पहले और कोई सिलेक्शन हो। लेकिन अभी फुल फोकस करना है आपको रनिंग पे, और रिज़ल्ट आपका जल्द आने वाला है। बस मैं यही कहूँगा, मुझे समय नहीं मिलता, अगर समय मिलेगा फिर मैं अगली अपडेट दूँगा। तब तक के लिए मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए और पुरजोर तरीके से कीजिए, ग्राउंड में एकदम तगड़े तरीके से उतर जाइए। हालांकि अब थोड़ा गर्मी से राहत है, फिर भी आप रनिंग करते हैं तो आपको पानी की मात्रा की ज़्यादा ज़रूरत होगी, इसलिए ये सब अपने बॉडी पे भी ध्यान रखिएगा। अगला वीडियो मैं लाऊंगा कि आप लोग रनिंग, अब खास करके ये मैं वीडियो लाऊंगा अब रिजल्ट के बाद, क्योंकि इसके पहले 2 वीडियो ला चुका हूँ रनिंग के बारे में। तो रनिंग के लिए मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा। आप लोग अभी जो है अपनी रनिंग की तैयारी में लगे रहिए, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, अब बस एक ही काम बचा है, रिजल्ट आना, और कुछ नहीं, ठीक है ना। तो चलिए, देर हो रहा है मुझे भी, और आप लोग भी अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।